हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज ये जो आप ब्यूटीफुल से स्लिंग्स देख रहे हैं, ये साइड स्लिंग्स हैं, मल्टीपर्पज स्लिंग्स हैं। ये साइड स्लिंग्स बहुत यूज़फुल हैं और आजकल बहुत ट्रेंडी हैं। ये साइड स्लिंग्स मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किए हैं। ये मुझे इतने अच्छे लगे, मेरा मन किया कि मैं आपको भी ये बनाना सिखाऊं। ये बहुत इजी हैं बनाने और देखने में बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत यूज़फुल स्लिंग्स हैं। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इन ब्यूटीफुल स्लिंग्स को कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए ये देखें, मैंने एक आपके लिए बना के और रखा है। इसमें मैं कुछ और एडिशनल पीसेस यूज़ कर रही हूँ जो मेरे एम्ब्रॉयडरी के बने हुए पैटर्न्स हैं। मैं उनको इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये देखने में और भी ब्यूटीफुल लगें। ये जो एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं, ये मैंने वीडियो नंबर 68 में टैलीज करके सिखाई थी। और इसी तरीके से मैं और भी अगर बनाना चाहूँगी तो ऐसे बीच में पैच लगा लूँगी, जिससे ये और भी ब्यूटीफुल लगेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो है क्लॉथ। आप कोई भी क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थिक हो, शाइनिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल ऐसे क्लॉथ मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ये ब्रोकेट का कपड़ा है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे को इसके लिए मेजरमेंट जो है वो आपको बतानी है। इसके लिए मैं 25 इंच लेंथ लूँगी। ये देखिए, इसकी लेंथ 25 इंच है और इसकी विड्थ अप्रॉक्सीमेट 6.5 इंच है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मेजरमेंट आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसे मुझे 3 पीस चाहिए, एक इसको पेस्टिंग इसके अंदर फिल करने के लिए और एक इसकी बैक पे लगाने के लिए। ये देखिए, ये तीनों पीस मैंने एक ही साइज के काटे और ये पेस्टिंग है। ये पेस्टिंग जो कोट्स में यूज होती है वो पेस्टिंग है। ये एक तरफ से चिपक जाती है, जहाँ शाइनिंग साइड है इसको हम कपड़े की तरफ लगा के यूं रखेंगे और इसके ऊपर प्रेसिंग कर देंगे तो ये कपड़े के साथ चिपक जाती है। ये उसको एक बॉडी देती है स्लिंग बैग को, ताकि वो थोड़ा सा स्टिफ बने और हैंडी बने। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ इसके लिए मुझे ये 3 पीस ही चाहिए। और इसके साथ अगर डेकोरेशन के लिए मैंने ये एम्ब्रॉयडरी का एक और मोटिव मेरे पास बना पड़ा है, ये इस पे लगाऊंगी। ये मैंने 131 में सिखाया था वूवन पिकेट्स। आप चाहें तो वो वीडियो देख के ये भी बना सकते हैं। और इसको मैं ये डोरियां यूज करूंगी इसके साइड्स में लगाने के लिए, जैसे इसमें यूज करी हुई है ये। और इनको डेकोरेट करने के लिए कुछ बीड्स चाहिए। ये वुडन बीड्स भी मार्केट में मिल जाते हैं, कुछ वुडन बीड्स हैं। और साथ में मुझे चाहिए कुछ कनारी। ये देखिए, कोई भी आपके पास बची खुची घर में पड़ी है वो यूज कर सकते हैं, या आप ऐसे क्लॉथ्स घर में अगर किसी सूट साड़ी के बचे हैं ब्रोकेट के पीसेस, वो भी यूज कर सकते हैं। और कुछ डोरीज चाहिए इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 3 पीस काटेंगे। इन पीसेस को काटने के बाद सबसे पहले वो जो पेस्टिंग वाला पीस है इसको हम ब्रोकेट के क्लॉथ पे चिपकाएंगे। इसको हम प्रेसिंग की मदद से इसके ऊपर चिपका दें। तो ये देखिए, हमने प्रेस की मदद से इसके नीचे पेस्टिंग को चिपका लिया है। अब इसके ऊपर हम अपनी लाइनिंग जो है, इनर जो हम इसके नीचे लगाएंगे क्लॉथ, उसको इसके ऊपर रखेंगे और हम इसके दोनों तरफ सीम्स लगा लेंगे। इस तरफ भी मशीनिंग कर लेंगे और इस तरफ भी मशीनिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों एजिस पे मशीनिंग कर ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे, और इसको यूं यहां से फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन भी हम सीधा कर लेंगे और इसको भी यहां से प्रेसिंग कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा एक
रेक्टेंगुलर पीस बन के रेडी हो जाए। अब जैसा आप देख रहे हैं, इसमें हमने ये वाला फ्लैप को डबल किया है ताकि ये इसको एक स्ट्रेंथ दे कवर को। सीम लगाने के बाद दोनों एज सीधे करने के बाद ऐसे फिनिश्ड हो जाएंगे, ये वाला एज भी और ये वाला एज भी। अब ये पूरी पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और 8 इंच पे फोल्ड करेंगे ऐसे। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट 8 इंच है, ये देखिए। इसको फोल्ड करने के बाद ये जो बाकी पोर्शन हमारा बचता है, इसको हम ऐसे इसका कवर बनाएंगे। ऊपर से फ्लैप जो इसका ऊपर आएगा, ये वो फ्लैप बनेगा। तो इसको भी हम ऐसे फोल्ड करके रफ सा निशान लगा लेंगे। अब इस पीस को हम डेकोरेट करेंगे जिस तरीके से हमने ये डेकोरेट किया है। तो इसके लिए मेरे पास ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस है। इस पीस को मैं दोनों तरफ से फोल्ड करके कपड़े को इसके साथ निशान लगा लूंगी और यहाँ पे अटैच कर दूंगी। एक सीम यहाँ लगाऊंगी, एक सीम यहाँ पे लगाऊंगी और इसको इसके साथ अटैच कर दूंगी। और ये जो हमारा फ्लैप है, ये जो ऊपर आएगा, इसके हमने ये जो एज दिख रहा है आपको, इस एज पे हम एक गोटा लगाएंगे ऐसे ऐसे। ये भी हम मशीन के साथ गोटा यूं मशीनिंग करके लगा लेंगे जिस तरीके से ये बना है। ये देखिए, इसमें हमने नीचे की तरफ यहाँ पे एक पीस लगाया है और ऊपर ये जो फ्लैप है इसको हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया और इसके ऊपर हमने यहाँ एज पे गोटा लगाया और ये फिर इस पे एक लूप भी बना दी जो इसको यहाँ अटैच करेगी। तो सबसे पहले हम इस पीस को इसके साथ अटैच करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो नेक्स्ट फोल्ड किया हुआ है, ये देखें, ये फोल्ड हमने यहाँ से 8 इंच फोल्ड करने के बाद जो बाकी बचता है उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे कि और यहाँ पे रफ सा निशान लगा लेंगे ताकि हम जो गोटा है उसको हम इस लाइन के ऊपर ऐसे लगाएंगे। तो ये दोनों पीस मैं आपको जोड़ के और गोटा लगा के फिर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये 25 इंच लंबी पट्टी है जो, उसके हमने एक साइड पे ये 8 इंच पे एक मोटिव अटैच कर लिया मशीन की मदद से और उसके ऊपर नीचे हमने गोटे की एक बारीक सी लाइन भी अटैच कर दी इसको फिनिशिंग टच देने के लिए। और इसी तरीके से हमने ऊपर से भी फ्लैप को जितना बड़ा बनाना है उतना फोल्ड करके, ये अप्रॉक्सीमेट 3.25 इंच है, तो 3.25 इंच पे हमने इस तरीके से एक और लेस लगा ली और इसको ऊपर वाले हिस्से को हमने सुई की मदद से अटैच कर दिया। तो ये हमारा पूरी जो बैग है वो बन के रेडी हो गया। अब हम इसको कैसे असेंबल करेंगे, इसको हम ऐसे पलटेंगे और ये वाली पट्टी जो है इसको हम ऐसे रखेंगे और ये जो हमारा फ्लैप है इसको हम यूं फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद ऐसे इसके ऊपर ये आएगा। अब हम मशीन की मदद से दोनों तरफ सीम्स लगाएंगे, लेकिन इसको उल्टा के ऐसे इस तरफ, और इसको हम बिल्कुल इसके साथ रखते हुए यहाँ पे ये एक सीम हम इस तरफ लगाएंगे और एक सीम हम इस तरफ लगाएंगे। दोनों तरफ हम डबल सीम लगा लेंगे जिस तरीके से इसमें लगाई। ये देखें, ये हमारा फोल्ड है, इसको मैंने सीधा किया है, इसको मैंने ऊपर से लेके नीचे तक दोनों तरफ सीम्स लगा के सीधा कर लिया। इसी तरीके से हमने इसको उल्टा फोल्ड किया है। अब हम इसके इस तरफ और इस तरफ दो दो सीम्स लगा के इसको पक्का करके फिर सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ से फोल्ड करके और इस तरफ से फोल्ड करके दोनों तरफ एक एक सीम लगा दी, रादर दो दो लगा दी हैं ताकि ये खुले ना। अब हम इसको सीधा कर लेंगे।
ये देखिए। कुल हमने इसको ये थ्रेड कटर की मदद से इसके सारे कॉर्नर्स जो है अच्छे से बाहर निकाल लिए। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये बिल्कुल फिनिश्ड दिखाई दे। अब हमारा ये जो फ्लैप है इसको हम यहाँ पे हेमिंग कर लेंगे। हम यहाँ पे सुई की मदद से हेमिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे हेमिंग कर ली, जिस तरीके से हमने यहाँ पे हेमिंग कर ली हुई है। तो ये फोल्ड करने को आसान हो जाता है। ऐसे फोल्ड करेंगे इसको। अब यहाँ पे इसका फोल्ड आ रहा है ऐसे, वहाँ पे हमने इसको एक बीड लगाना है। हम यहाँ पे अच्छे से इसको 4 स्टैंड के साथ अटैच कर देंगे और फिर इसको हम इसके चारों तरफ थ्रेड को लपेट के इसको नीचे ले जाके फिक्स कर देंगे। अब जबकि सारी बैग बन के रेडी हो गया है, तो अब हम इसके बीच में स्लिंग लगाएंगे, इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने ये 52 इंच डबल स्ट्रैंड ले लिए। ये देखिए, ये डोरी मार्केट में मिल जाती है। ये नायलॉन की डोरी है और इसको हमने इसके एजेस को सील कर लिया है लाइटर की मदद से। अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरीके से। लेकिन अटैच करने से पहले हम इसमें 6 बीड्स पिरोएंगे और उनको इस तरीके से 3 एक तरफ और 3 एक तरफ डालेंगे। तो इसको हम, ये जो बीड है, सबसे पहले हम इनको इसके बीच में पिरोएंगे। किसी भी हुक और निडल की मदद से हम इसको इनके दोनों स्टैंड्स को इकट्ठा इसके बीच में से पास करेंगे। तो ये देखें, हम थ्रेड को फोल्ड करके फिर हम ये क्रोशे हुक की मदद से इसमें से थ्रेड पास कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने 6 बीड्स जो हैं वो फोल्डेड थ्रेड में भर लिए। अब हम 3 एक तरफ रखेंगे, 3 एक तरफ रखेंगे। यहाँ हम सबसे पहले नीचे एक गांठ लगा लेंगे और इन थ्रेड्स को हम यहाँ पे अटैच कर, एक गांठ हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह पे ही रहे। आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये तीनों इकट्ठे रख लिए, आप अलग अलग करके एक एक गांठ और एक एक बीड भी रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे मैंने ये किया है, एक गांठ फिर बीड फिर एक गांठ फिर एक बीड, ऐसे भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद हम इसको सुई की मदद से यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस सेम के साथ हम इसको स्टिच कर देंगे। दोनों थ्रेड्स को अटैच करेंगे और इनके ऊपर हम अच्छे से स्टिचेस लेंगे ताकि ये खुले ना और टूटे ना। ये देखिए, यूं यहाँ पे डोरी हमारी अटैच हो गई। इसी तरीके से हम इस तरफ भी ये जो बीड्स हैं इनको दूसरे एंड पे ले जाएंगे, बाकी 3 बीड्स को, और इसके भी दोनों तरफ गांठ लगाएंगे। एक गांठ हम बेस पे लगाएंगे। ये आपकी इमेजिनेशन है, आप गांठ कहाँ लगाना चाहते हैं और कितनी लगाना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टाइल से गांठ लगाने से भी लुक जो है वो स्लिंग की स्मार्ट हो जाती है। तो इस एज को हम इस तरफ
फ्लैप के साथ अंदर की तरफ यहाँ पे निडल की मदद से अटैच कर देंगे, जैसे हमने दूसरी तरफ अटैच की। तो ये देखिए, दोनों तरफ डोरी लगाने के बाद हमारा पाउच बनके रेडी हो गया। कितना स्मार्ट है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए, दूसरा भी बनके रेडी हो गया। इसके भी मैंने दोनों तरफ स्लिंग लगा ली है और ये ऐसे ये भी बनके रेडी हो गए। तो ये देखें, ये कितने ब्यूटीफुल स्लिंग्स बनके रेडी हो गए हैं। आप ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन से सुंदर सुंदर स्लिंग्स बना सकते हैं अपनी हर ड्रेस के साथ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।